5 की शुरुआत करते हैं। रेन टेजन और सुन ताओ जाओ लिक्वान डॉक्टर शान रूम में बैठे मैन के बारे में बात कर रहे होते हैं। ताओ तो पूछती है कि आखिर उस लड़की को हुआ क्या था। शान बताते हैं कि उस लड़की को एक्साइसिस वो चौंक जाती है। फिर ताओ कहती है वो तो बहुत ही यंग है। शान कहते हैं कि वो तुम्हारी जितनी समझदार नहीं है। फिर सुन ताओ कहती है कि परेशान क्यों हो रहे हो, तो अगर देखा जाए तो तुम तीनों ने उसकी तो मदद की है और तुमने बहुत अच्छा किया है। फिर सुन ताओ टेंशन से कहती है कि क्या तुम उसकी मदद करने का पछतावा है। शान ये इसी बात को खुद सोच रहा है। ताओ इसमें इतनी सोचने की क्या बात है, तुमने तो अपना फर्ज निभाया है। जो गलती अनजाने में हुई हो उस गलती के हम माफी के हकदार हैं। यही देख लो, मैं लड़ाई झगड़ा करती रहती हूँ, वो मेरा फर्ज है। अगर उस दिन उस आदमी की हड्डियां नहीं तोड़ती तो वो अपनी बहन को मार भी सकता था। मेरी नियत अच्छी थी। फिर तातो टेंशन से कहती है कि अगर दोबारा ऐसी सिचुएशन आए तो तुम्हें वही करना चाहिए जो डॉक्टर का फर्ज होता है। जॉलिकवान तातो से कहते हैं कि तुम टीचर सीखना छोड़ दो, तुम अच्छी कुक हो, तुम पर वही सूट करता है। तो मैं वही काम करने आई थी। फिर लिस्ट दिखाती है और पूछती है कि बताओ कल तुम क्या क्या खाओगे। फिर वहाँ से तातो चली जाती है और टेंशन उसी बारे में सोच रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं तातो अपने रूम में लेटी होती है। फिर रुबिका आती है। तातो से कहती है क्या तुमने मेरी डॉल देखी। तातो नहीं देखी। फिर तातो कहती है रुबिका ये देखो। रुबिका ये क्या किया। तातो कल रात इस डॉल पर एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस कर रही थी, तुम मुझे ये उधार दे दो। अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो अपनी डॉल खरीद लो। बिना किसी की परमिशन से किसी की चीज लेना चोरी कहलाती है। तो मैंने चोरी नहीं की, तो हम दोनों रूममेट हैं। अगर तुम इस डॉल को अकेले यूज करोगी इमोशनली क्राइम होता है। चीजें शेयर करने से प्यार बढ़ता है। अगर तुम इस डॉल को शेयर नहीं करना चाहती हो तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। रुबिका मुझे नहीं चाहिए। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रुबिका क्लास में होती है और फिर क्लास मॉनिटर से कहती है मुझे तुमसे कुछ कहना है। तातो ने मेरी कीमती चीज चुराई है। फिर शान कहता है कि क्या चुराई है। तातो कहती है मैंने चुराई नहीं है, मैंने उधार ली है। फिर शान रुबिका से कहते हैं चलो अच्छा बताओ क्या चुराया है। तो ये देखो उधार लिया है, ये तो एक डॉल है, ये तुम्हारी रूममेट है, तुम इसके साथ शेयर कर सकती हो। मैंने भी कहा था शेयर कर लो। बेका पहली बात ये मेरी किसी भी चीजों को छूना किसी का छूना अच्छा नहीं लगता। दूसरी बात ये कि ये मुझे पसंद नहीं है, मेरा रूम चेंज करो। शान में हमारे पास सिर्फ यही रूम है। बेका फिर तातो को रूल फॉलो करने होंगे। आज से तुम मेरी किसी भी चीजों से हाथ नहीं लगाओगी। तातो कोशिश करूंगी, अगर तुम मेरी चीजों से हाथ लगाना चाहती हो तो लगा सकती हो, मैं मना नहीं करूंगी। क्लास में डॉक्टर ने आ जाते हैं। रुबिका मॉर्निंग विश करती है और कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे तातो से दूसरे रूम में रखा जाए या फिर मैं अपने घर जाके सो जाऊंगी और रोज टाइम पर से क्लास में आ जाऊंगी। डॉक्टर ने रुबिका से कहते हैं अच्छा ये बताओ 3 मंथ सबको एक साथ रहने के लिए क्यों कहा, क्या आप बता सकती हो, कोई जवाब है आपके पास। तो मैं जानती हूँ। डॉक्टर एन बताओ। तो अगर अपनी स्किल को सुधारना है तो घर मत सो। डॉक्टर एन कहते हैं तातो ने मजाक ही मजाक में बहुत गहरी बात कह दी। अगर हम यहाँ एक साथ मिलकर नहीं रह सकते तो आप लोगों में जितनी भी कमियां हैं आप सीख नहीं पाओगे और स्किल को पुलिस नहीं कर पाएंगे। टीसीएम फेस्टिव मेडिसिन में डिफरेंट है क्योंकि उसमें मशीन से डेटा ओसिल करके आपकी बॉडी को एग्जामिन किया जाता है, पर टीसीएम में नर्व्स देखते हैं, टीसीएम में नर्व्स पढ़ते हैं। नर्व्स देखने का सबसे सरल तरीका महसूस करना। अगर आप एक दूसरे के साथ रहेंगे तो आपको अपनी गलतियां नजर आएंगी कि आप उन्हें सुधार सकें। तो जरूरी है इस क्लास के 3 महीने पूरे होने तक टीसीएम क्लास में सब साथ रहेंगे कि आप सब लोग खुद को जान सकें। डॉक्टर एन डॉल को लेते हैं और रुबिका से कहते हैं इसकी क्या कीमत होगी। रुबिका 75 योवान। डॉक्टर एन 75 योवान की डॉल से तुम्हें इतना लगाव है कि तू इन सब से दूर जाने का फैसला कर लिया। सवाल कीमत का है ही नहीं। डॉक्टर एन तो गुस्सा किस बात का है, अगर बात पैसों की नहीं तो इसको ये डॉल शेयर करने दो, झगड़ा खत्म। हाँ झगड़ा खत्म हो जाएगा। हाँ तातो उसे कहता है डॉक्टर एन तुम्हारी साइड क्यों लेते हैं। तातो वो मेरे भतीजे हैं, मैं उनसे बड़ी हूँ, वे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए मेरी साइड लेते हैं। सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं डॉक्टर एन कहते हैं कि आज के लेक्चर के बाद आप सब थक गए होंगे इसलिए आज पीरियड के बाद हम सब मिलकर एक गेम खेलेंगे। तातो मुझे भी गेम खेलनी है, क्या मैं खेल सकती हूँ। डॉक्टर एन बिल्कुल। गेम का नाम है उस गेम का नाम है गेस द रिडल।
फिर वे गेम स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर एन कहते हैं येन और यान दिखने में दो होते हैं मगर लेकिन एक दूसरे के बिना ये दोनों ही अधूरे हैं। इससे मिलती जुलती एक ऐसी चीज है जिसे हम रोज यूज करते हैं। क्या है वो? चलो बताओ। बेका चॉपस्टिक। डॉक्टर एम सही जवाब। फिर डॉक्टर एम बताते हैं कि किनमिन का फेस्टिवल आने वाला है, सबको फेस्टिवल की तैयारी करनी है। मिस्टर शोंग आपको सब समझा देंगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शोंग लिंगरेन कह रही होती है, आप यकीन नहीं करोगे आज ये कह रहे थे जब पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, जब पैसे खुद ही हमारे पास आ जाएंगे। और फिर ये बात सच ही हो गई। फिर वे कहते हैं अरे ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वे कहते हैं अच्छा हम चलते हैं। फिर सभी श्रोताओं कहते हैं कि इतनी दूर से आए हो तो मिलकर ही जाना। तो फिर तभी डॉक्टर एन आ जाते हैं। आज यहाँ कैसे आना हुआ? फिर शोंग लिंगरेन बताती है एकेडमी का स्कॉलरशिप फंड टीसीएम क्लास के लिए ट्रांसफर कर दिया। डॉक्टर एन मैं वे पैसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते? मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया और वे पैसे एकेडमी फंड के लिए, इसलिए मैं नहीं ले सकता। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं शोंग लिंगरेन से डॉक्टर एन कहते हैं कि काफी टाइम हो गया, तातो ने डिनर के लिए नहीं बुलाया। शोंग लिंगरेन मैंने तातो से मना कर दिया था कि आज आप डिनर नहीं करोगे, तो इसलिए उसने नहीं बुलाया। डॉक्टर एन मैंने सारा दिन पढ़ा है और तुम मुझे डिनर भी नहीं करने दोगी। शोंग लिंगरेन बजट नहीं है। तो जब भी शान आते हैं और कहते हैं मैं ये पूछने के लिए आया था कि आज फेस्टिवल की तैयारी करनी है या नहीं। हाँ पूरा सामान ले आओ। फिर सभी फेस्टिवल की तैयारी करने लगते हैं। फिर जॉलिकवान सुनता तो उसे कहते हैं इसे मुंह में मत डालो, ये एक हेवी मेटल है और ये जहरीला भी है। पहले क्यों नहीं बताया? पूरा बॉडी के अंदर जहर चला गया होगा। शोले सुनता तो उसे कहती हैं पहले एक चिट्ठी पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लगता था, पर अब काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं। जैसे मिस्टर रैन ने बताया हमें अपने ट्रेडिशनल के साथ आगे बढ़ना है। अगर तुमने दुनिया को समझ लिया तो येन और यान की कहानी को समझ जाओगे। तो जमाने के साथ सब बदल जाता है। मुझे लगा था कि मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। तो कहती है कि तुम्हें आज छुट्टी मिली थी, मुझे लगा था कि तुम नहीं आओगी। पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए। फिर रुबेका डॉक्टर शोंग लिंगरेन से पूछती है क्या मुझे फेस्टिवल वाले दिन छुट्टी मिल सकती है। शोंग लिंगरेन कहती है कि नहीं मिल सकती, छुट्टी और कभी दिन ले लेना। रुबेका कहती है कि मुझे अपनी माँ की कब्र पर जाना था। ठीक है मैं मिस्टर रैन से कह दूंगी। फिर तातो शोंग लिंगरेन के पास आकर बैठ जाती है। तातो फिर पेपर मुंह में दे लेती है। शोंग लिंगरेन कहती है ये सब क्या कर रही हो? मैंने इसे फिर मुंह में दे लिया। अगर अब की बार मैंने मुंह में दे लिया तो आपको अगले साल मेरी कवर पाना होगा। टेंशन हम चाहेंगे तुम फिर और लिख करो। फिर शोंग लिंगरेन कहती है कि टेंशन नहीं। फिर तातो शोंग लिंगरेन की कॉपी करने लगती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सभी स्टूडेंट अपनी ड्रेस पहनकर रेडी होते हैं। शान तातो के पास आता है और कहता है तुम्हारे कदमों में अपना दिल रखना चाहता हूँ। तातो रख दो। फिर शान तुम्हारे चेहरे को देखता हूँ तो मेरा मन नहीं करता। तातो चेहरे में क्या खराबी है? फिर टेंशन आता है और कहता है ये तो बिल्कुल लड़के जैसी लग रही है। फिर तातो कहती है टेंशन। फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है। फिर जब भी शोंग लिंगरेन आती है और कहती है कि तुम दोनों में बहुत एनर्जी है। फिर शोंग लिंगरेन दोनों को पनिशमेंट देती है कि चैंपियन बेटे ने मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा कि मैं लड़के जैसी दिखती हूँ। फिर सभी पैकिंग करने लगते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। जब रास्ते में चल रहे होते हैं तो शोंग लिंगरेन और टेंशन रेड कलर के तागे बांधने लगते हैं। तातो डॉक्टर रैन से पूछती है कि मैडम हर पेड़ पर रेड कलर की तागे क्यों बांध रही है? आपका ट्रेडिशनल है क्या? ये आत्मा को बुलाने के लिए ऐसा तो नहीं कर रही है ना? डॉक्टर रैन कहते हैं कि मोटे तक जाने के कई रास्ते हैं, रास्ता ना भूले इसलिए रेड कलर के तागे बांध रहे हैं। ग्रुप से अलग मत होना, यहाँ बहुत तरह के जंगली जानवर हैं। फिर तातो कहते हैं कि ये जंगल के इतने अंदर है फिर भी लोग यहाँ आते रहते हैं। फ्रूट्स कितने फ्रेश रखे हैं, है ना भतीजे? मिस्टर होएन एक जानी मानी हस्ती ने हर कोई जानता है। इन्हें गुजरे कई साल हो गए फिर भी लोग इन्हें दिल से पूछते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं कि तातो सब ध्यान से देखना, तुम जंग फैमिली की इकलौती वारिस हो। कुछ सालों बाद हमारी जगह तुम सबको गाइड करोगी और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। फिर सब पूर्वजों के सामने सर झुकाने लगते हैं। तो गाइस एपिसोड खत्म होता है, हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।